हेलो दोस्तों, मैं विवेक गिरी आपके अपने YouTube चैनल इनोवेशन एकेडमी पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपसे बोला गया था कि रक्षाबंधन के बाद आपको वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा, तो आज जो है आपके अपने YouTube चैनल इनोवेशन एकेडमी का ये पहला वीडियो है और आज से हम लोग इस चैनल की शुरुआत कर रहे हैं। अब आपको डेली आपको वीडियो मिलता जाएगा, जैसा कि आज हमारा वीडियो पड़ेगा और आपको शुभम सर का वीडियो, संतोष सर का वीडियो, दीक्षा मैम का वीडियो, तबरेज सर का वीडियो, सभी सब्जेक्ट का आपको वीडियो डेली और डेली मिलता जाएगा। केवल आप जो है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं तो इससे जो है एक्स्ट्रा एनर्जी आती है ताकि आप लोगों को और ज़्यादा बेहतर दिया जाए। और आइए जो है आज हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का, और रीजनिंग का जो पहला चैप्टर है इसको हम लोग कहते हैं पासा कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला चैप्टर जो है पासा कहेंगे, यानी अगर इंग्लिश में इसकी बात किया जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, डाइस कह सकते हैं, है ना। पासा यानी डाइस हो गया, ये हम लोग का पहला चैप्टर है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि कंपटीशन के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये जो पासा चैप्टर होता है इसको हम कहें तो ये समझ लीजिएगा कि कंपटीशन का ये क्या है, वैक्सीन है ना। कोरोना का वैक्सीन नहीं मिल रहा है लेकिन कंपटीशन का वैक्सीन मिल गया है। वो क्या है, तो उस वैक्सीन में से एक ये भी चैप्टर आता है जिसका नाम हम कहते हैं पासा। तो ध्यान दीजिए, आज हम लोग पासा शुरुआत करते हैं। तो ध्यान दीजिए पासा होता क्या है। तो पासा की अगर हम परिभाषा कहेंगे तो पासा एक ऐसी त्रिविमीय आकृति होती है। अब सवाल ये आता है कि त्रिविमीय क्या होता है ना। तो 3 डायमेंशन कह सकते हैं, यानी 3 डायमेंशन का मतलब हो जाएगा क्या, 3D आकृति। तो ऐसी 3D आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है, समान होती है। क्या क्या, तो ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है। ध्यान दीजिएगा, यानी पासा जो है उसकी लंबाई बराबर क्या, चौड़ाई और बराबर क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाता है। क्लियर है, यानी जितना लंबा होता है उतना ही चौड़ा होगा और उतना ही क्या होता है, ऊंचा होता है। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, एक सवाल ये होता है कि ये जो पासा होता है वो कितने प्रकार का होता है ना। तो ये जो पासा होता है वो टोटली 2 प्रकार का होता है। और वो प्रकार क्या क्या होता है, तो ध्यान देंगे, एक प्रकार होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, तो कहेंगे मानक पासा। और इसको अगर इंग्लिश में बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डाइस हो जाता है। यानी इसको अगर हम लोग हिंदी में कहें तो क्या होगा, मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस। और दूसरा हो जाता है क्या, सामान्य पासा, या फिर कह सकते हैं साधारण पासा। कहेंगे क्या, साधारण पासा, यानी क्या हो जाएगा, इंग्लिश में इसका नाम हो जाता है जनरल डाइस हो जाता है। क्लियर है, यानी पासा 2 प्रकार का होता है। एक पासा हो गया मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस, और दूसरा होता है सामान्य पासा यानी कौन सा डाइस, जनरल डाइस हो जाता है। क्लियर है। अब आइए देखते हैं इसमें से ये जो दोनों प्रकार हैं इसको हम बारी बारी से समझते हैं कि ये मानक पासा क्या होता है, और फिर एक बार देखेंगे कि ये सामान्य पासा क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा और ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम मानक पासा के बारे में देखते हैं। तो साधारण पासा को हम लोग क्या कर लेते हैं, कुछ देर के लिए हटा देते हैं। अब देखिएगा ये मानक पासा होता क्या है। तो देखिए, ये जो मानक पासा है इसको हम पहले सबसे पहले बना लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, एक फिगर बनाते हैं। अब देखिए, हमने अभी आपसे क्या बोला था कि जो पासा होता है वो कैसी आकृति होती है, तो पासा जो है 3D आकृति होती है। क्लियर है। अब 3D आकृति होने के कारण पासे में टोटल फलक कितने होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, एक पासे में टोटल 6 फलक होते हैं। क्लियर है। लेकिन
जो है ये 3D आकृति हो गई, और 3D आकृति होने के कारण टोटल फलक 6 फलक हमको एक साथ दिखाई नहीं देता है, हमको आधा फलक दिखाई देगा और आधा फलक दिखाई नहीं देता है। यानी कह सकते हैं कि हमको सामने वाला फलक दिखाई देता है और इसके ठीक पीछे वाला फलक दिखाई नहीं देता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे टोटल फलकों की संख्या यानी टोटल सतहों की संख्या कितनी होती है? तो टोटल सतह कितने होते हैं जी? 6 सतह होते हैं। लेकिन हमने पासा बनाया, यहाँ पे टोटल बताइए दिखाई कितना फलक दे रहा है? कितना फलक? तो 1, 2 और 3 ही फलक दिखाई दे रहा है। यानी सामने वाला फलक हमको दिख रहा है और पीछे वाला फलक दिखाई नहीं दे रहा है। क्लियर है? अब आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम इसको कैसे पहचानेंगे कि ये पासा जो है मानक है या फिर सामान्य है? क्लियर है? तो आइए देखेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, अभी आपने देखा कि पासे में टोटल सतह कितने होते हैं? 6 सतह होते हैं। तो आइए, यहाँ पे आपने लूडो खेला होगा, बचपन में हम लूडो बहुत खेलते हैं। अभी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि लॉकडाउन का सीजन चल रहा है ना? तो इसमें भी लूडो का फिर से सीजन आ गया है। लेकिन पहले ऑफलाइन खेलते थे, अब हम लोग मोबाइल में भी खेल लेते हैं। तो देखे होंगे आप लोग कि पासे में टोटल सतह कितने होते हैं? 6 ही सतह होते हैं। यानी जो लूडो का पासा होता है उसमें भी 6 ही सतह होते हैं, और उस पासे में टोटल 1 से लेकर के कहाँ तक के अंक लिखे गए होते हैं? 1 से लेकर के 6 तक के अंक लिखे गए होते हैं। ध्यान दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 होते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे हम इसमें से करते क्या हैं, कोई भी 3 अंक इसमें हम रख लेते हैं। क्लियर है? चलिए शुरुआत का ही रख लेते हैं, इसको रखते हैं पहले। तो यहाँ पे हमने 1 रखा, यहाँ पे हमने 2 रखा, और यहाँ पे हमने क्या रख लिया? चलिए 3 रख लिया, है ना? अब इसको हमें ये पहचानना है कि ये पासा कौन सा है ना? तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मानक पासा लिखा गया है, तो ये जो पासा बनाए हैं वो तो मानक पासा ही होगा, है ना? तो आइए देखते हैं, यहाँ पे इसको पहचानते हैं कि ये कैसे हम पहचानेंगे। मान लीजिए एग्जाम में तो ऐसे लिख के देगा नहीं कि ये मानक पासा है ना? तो हम इसको पहचानते हैं कि कैसे। अगर हमें एग्जाम में पूछ दिया कि यहाँ पे ऐसा एक पासा दे के, और हमसे पूछेगा क्या? हमसे पूछेगा कि 2 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत में क्या होगा, है ना? यानी सामने जो अंक दिया है उसके पीछे वाली फलक पे कौन सा अंक है। यानी यहाँ पे 1 है तो यहाँ 1 के पीछे कौन सा अंक है? यहाँ पे 2 है तो 2 के पीछे कौन सा अंक है? यहाँ पे 3 है तो 3 के पीछे कौन सा अंक है? क्लियर है? तो अब आइए देखते हैं। तो देखिए, आपको करना क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि मानक पासा है या फिर सामान्य पासा है? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे टोटल हमको 3 फलक दिखाई दे रहा है। इन तीनों फलकों में से किन्हीं 2 फलकों को आपको जोड़ना है। क्लियर है? यानी टोटल हमको 3 फलक दिखाई दे रहा है, उसमें से हमको करना क्या है, किन्हीं 2 फलकों को जोड़ना है। यानी हम इन दोनों को जोड़ लें, या इन दोनों को जोड़ें, या फिर इन दोनों को जोड़ लें। क्लियर है? और किन्हीं 2 निकटवर्ती फलकों को जोड़ने पर उनका योग 7 नहीं होना चाहिए। क्लियर है? किन्हीं 2 निकटवर्ती फलकों को जोड़ने पर उनका जो योग है वो कभी भी 7 नहीं होना चाहिए। और अगर 7 नहीं होता है तो उस पासा को हम कौन सा पासा कहते हैं? मानक पासा, यानी क्या कहेंगे? स्टैंडर्डाइज कहेंगे। क्लियर है? अब आइए देखते हैं। तो आइए जोड़ के देख लेते हैं। तो जोड़िए, तो 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3 हुआ। आइए नीचे जोड़ते हैं, तो 1 और 3 जोड़िए तो कितना हुआ? 4 हो गया। और यहाँ पे 2 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 हो गया। क्लियर है? यहाँ पे हमने इन दोनों फलकों को जोड़ा तो 3 हुआ, यहाँ पे इन दोनों फलकों को हमने जोड़ा तो 4 हुआ, और हमने यहाँ पे इन दोनों फलकों को जोड़ा तो कितना हुआ? 5 हो गया। कहीं पर भी आपको 7 दिखाई दे रहा है? नहीं हुआ ना? तो जब 7 नहीं हुआ तो वो पासा हो जाता है मानक पासा, यानी स्टैंडर्डाइज। क्लियर है? तो अब इसमें हमसे पूछा क्या जाता है? हमसे पूछा जाएगा कि बताइए 1 के विपरीत में क्या होगा। क्लियर है? तो आइए देखते हैं। तो देखिए, आपसे किसी भी अंक का विपरीत पूछा जाए और आपने ये पता कर लिया है कि वो पासा मानक है, कुछ नहीं करना है, केवल और केवल उसको 7 में से घटा दीजिएगा। क्लियर है? किस में से घटाएंगे? 7 में से घटा देंगे। आपसे पूछा गया कि बताइए 1 के विपरीत क्या होगा? केवल 7 लिखिएगा और -1 करिएगा, और 7 में से 1 घटाएंगे, बचेगा कितना? 6 हो गया। यानी 1 के विपरीत अगर पूछा जाए कि इस 1 के विपरीत में कौन सा अंक होगा तो वो क्या होगा? 6 हो जाता है। क्लियर है?
आपसे पूछा गया कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो इसको भी 7 में से घटाइएगा। 7 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 4 होगा। यानी 3 के विपरीत में अगर आपसे पूछा जाए कि 3 के विपरीत में क्या होगा, तो 4 हो जाता है। और आपसे पूछा जाए कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो केवल और केवल 7 में से 2 घटा दीजिएगा। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाता है। क्लियर है। आपको ये पासा देकर अगर पूछा गया कि बताइए 1 के विपरीत क्या होगा, तो 6, 2 के विपरीत क्या होगा, तो 5, और 3 के विपरीत क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाता है। क्लियर है। आप लोग इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अभी हमने क्या देखा, मानक पासा के बारे में हमने देख रहे थे हम लोग। अब आइए देखते हैं कि साधारण पासा यानी सामान्य पासा क्या होता है, जनरल डाइस क्या होता है। तो ये दूसरा टाइप हम लोग का हो जाता है, जो कि जनरल डाइस यानी साधारण पासा। साधारण पासा, अब ध्यान दीजिए, साधारण पासा यानी क्या हो जाएगा, जनरल डाइस, यानी इसको कह सकते हैं सिंपल डाइस भी कह सकते हैं हम लोग। क्लियर है। अब आइए साधारण पासा क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम एक पासा बनाते हैं, और ध्यान दीजिएगा जैसा कि अभी हम लोग मानक पासा में देख रहे थे। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब ये जो है हमारा एक पासा हो गया। यहाँ पर भी हम कुछ अंकों को लिख लेते हैं। क्लियर है। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेते हैं, तो हमने लिखा 3, 4 और क्या लिख लिया, 5 लिख लिया। क्लियर है। हमने इसमें लिखा 3 लिखा, 4 लिखा और क्या लिखा, 5 लिखा। अब इसमें हमको करना क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें भी हमको बताना है कि 3 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा और 5 के विपरीत क्या होगा। क्लियर है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कैसे हम पहचानेंगे। तो यहाँ पे भी हमको वही काम करना है जो हम लोग मानक पासे में कर रहे थे। क्लियर। यहाँ पर भी हमको 2 फलकों को जोड़ना है ना। अब वहाँ पे हमने देखा था कि 2 फलकों को जोड़ने पर योग 7 नहीं हो रहा था, तो उसको हम क्या कहते थे, मानक पासा कह रहे थे। लेकिन किन्हीं 2 निकटवर्ती फलकों को जोड़ने पर अगर उनका योग 7 हो जाता है, तो उस पासा को हम कौन सा पासा कहेंगे, तो साधारण पासा, सामान्य पासा, यानी कौन सा पासा, जनरल डाइस कहते हैं। क्लियर है। कब जनरल डाइस कहेंगे, जब किन्हीं 2 निकटवर्ती फलकों को जोड़ने पर उनका जो योग है वो कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। उस पासा को हम सामान्य पासा यानी जनरल डाइस कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसमें भी आपसे पूछा जाता है कि बताइए 3 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा और 5 के विपरीत में क्या होगा। क्लियर है। तो ध्यान दीजिए, इसमें हम कैसे विपरीत निकालेंगे, तो आपको करना क्या है वो ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप जानते हैं कि पासे में 1 से 6 तक के अंक लिखे गए होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लिखा होता है। क्लियर है। अब यहाँ पे 1 से 6 तक के अंक लिखे गए हैं, इसमें हमको क्या करना है, तो ध्यान दीजिए, पहले हम इसको देखें कि ये कौन सा पासा है। तो देखिए इधर से हम जोड़ते हैं, तो 5 और 4 जोड़िए, कितना हुआ, 9 हो गया ना। अभी 7 नहीं हुआ है, 7 से अधिक होगा कोई दिक्कत नहीं है, 7 से कम होगा कोई दिक्कत नहीं है, केवल 7 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमने जोड़ा 5 और 4, 9 हो गया, 9 से हमको कोई मतलब नहीं है। 5 और 3 जोड़िए, 5 और 3 कितना हुआ, 8 हुआ, उससे भी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमने जोड़ा 4 और 3, तो 4 और 3 कितना हो गया जी, 7 हो गया। और जब पासा में जोड़ने पर 2 अंकों को 7 हो गया, तो वो पासा कौन सा पासा हो जाता है, तो साधारण पासा हो जाता है। क्लियर है। अब साधारण पासा में आपसे क्या पूछा जाएगा, बताइए 1 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, 5, मतलब किसी भी अंक 1 से लेकर के 6 तक के अंकों में किसी भी अंक का विपरीत आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है। आइए देखते हैं यहाँ पे। अब आपसे पूछ देगा कि 3 के विपरीत क्या होगा, है ना, 4 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा। एक चीज ध्यान देंगे कि कभी भी एक अगर पासा दिया गया है और उस पासे में जो अंक आपको सामने दिखाई दे रहा है, जो अंक आपको ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, वो सेम अंक कभी भी विपरीत नहीं हो सकता है। फिर से एक बार सुनिएगा, जो अंक आपको सामने फलक पे दिखाई दे रहा है वो विपरीत वाली फलक पे कभी भी नहीं हो सकता है।
क्लियर है। तो आपने देखा तो यहाँ पे देखिए 3, 4 और 5 सामने दिखाई दे रहा है। तो जब ये हमको 3, 4 और 5 सामने दिख रहा है तो क्या यह विपरीत वाली फलक पे होगा? नहीं होगा। यानी कभी भी अगर विपरीत वाले फलक पे होंगे तो 3, 4 और 5 को छोड़ करके ही कोई अंक होगा। क्लियर है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए आप करेंगे क्या, तो एक जगह पे 1 से लेकर के 6 तक के अंकों को लिख दीजिएगा। क्लियर है। 1 से लेकर के 6 तक के अंकों को लिखिएगा और उसमें जो अंक आपको सामने की तरफ दिखाई दे रहा है उसको क्या करिएगा, काट दीजिएगा, है ना। क्या क्या दिख रहा है? 3 दिखाई दे रहा है, चलिए 3 को हटा दीजिए यहाँ से। क्लियर है। 4 भी दिख रहा है, इसको भी हटाइए, है ना। 5 भी इस पासे में दिखाई दिया, इसको भी हटा दीजिए। क्लियर है। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए 3 के विपरीत क्या होगा, इसके विपरीत 3 के विपरीत पूछ दिया क्या होगा। तो अभी आपने इसमें क्या क्या काट दिया है? 3 आप हटा दिए हैं, 4 को हटा दिए हैं, 5 को हटा दिए हैं। तो बचा क्या क्या है? 1 बचा है, 2 बचा है और क्या बचा है? 6 बचा है। तो जब ये तीनों अंक हट जाएंगे तो जो बचेगा वही तो विपरीत होगा। तो यहाँ पे 3 के विपरीत क्या होगा? 1 होगा या फिर 2 होगा या फिर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्लियर है। इसमें आप कोई एक अंक नहीं ले सकते हैं, यहाँ पे जो बच जाएगा वो तीनों के तीनों अंक हो जाएंगे। क्लियर है। आपसे पूछ दिया बताइए 4 के विपरीत क्या होगा, सेम होगा, बस जो जो बचा है 1, 2 और 6। तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्लियर है। आपसे 5 का विपरीत भी पूछेगा तो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपने देखा, अभी आप इससे पहले हम लोग देखे थे मानक पासा के बारे में, अभी हमने देखा सामान्य पासे के बारे में। देखिए जहां पर भी आपको समझ में नहीं आएगा, है ना, आप वहां पे तुरंत कमेंट करके बताइएगा कि हमको यहाँ पे डाउट है। जो भी समस्याएं होंगी फिर आपको बताया जाएगा, लेकिन परेशान बिल्कुल नहीं होना है। क्लियर है। अब आइए, आप जो है मानक और सामान्य पासे के बारे में देख चुके हैं। क्लियर है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आया है? क्लियर है। हम तो आपसे संतुष्ट है नहीं, तो हमको कैसे पता चलेगा कि आपको ये बात समझ में आ गई है जो हमने अभी आपको बताया? इसके लिए हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, है ना। उसको देखते हैं क्वेश्चन को। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, जैसे आपसे क्वेश्चन नंबर 1 पूछ दिया, आपको यहाँ पे एक पासा बना के दिया जाएगा इस प्रकार से, कुछ ऐसा एक पासा दिया, इसमें कुछ अंक लिखे गए होंगे, 3 लिखा गया होगा, 6 लिखा गया होगा और यहाँ पे मान लीजिए 5 लिख दिया गया। क्लियर है। अब इसमें हमको करना क्या होगा, तो यहाँ पे एक मोटे हेडलाइन में लिखा गया होगा, इसके ऊपर क्वेश्चन के ऊपर में एक नोट लिखा गया होगा आपके एग्जाम में कि निम्नलिखित प्रश्न में बताइए, या निम्नलिखित पासे में आपको ये बताना है कि यहाँ पे 6 के विपरीत क्या होगा। क्लियर है। इस पासे में 6 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा और पूछ देगा कि 5 के विपरीत में क्या होगा। क्लियर है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हमको क्या पता करना है, हमको सबसे पहले इस पासे में ये देखना है कि ये पासा जो दिया गया है ये पासा कौन सा पासा है। क्लियर है। जो हमारे सामने ये पासा दिखाई दे रहा है ये कौन सा पासा है। तो अब आइए देखते हैं। तो कैसे हम देखेंगे, तो किन्हीं दो निकटवर्ती फलकों को जोड़ करके देखेंगे। तो आइए जोड़ते हैं। तो जोड़िए यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम जोड़ते हैं तो 6 और 3 जोड़ेंगे कितना होगा, तो 6 और 3 जोड़ेंगे 9 होगा। 5 और 3 जोड़ेंगे तो 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8 होगा। क्लियर है। और 6 और 5 जोड़िए तो 6 और 5 जोड़ेंगे कितना होगा जी, 11 हो गया। ये बताइए कहीं पे जोड़ने पर 7 आया, नहीं आया। और जब कहीं पर भी किन्हीं दो निकटवर्ती फलकों को जोड़ने पर यदि 7 नहीं आता है तो वो पासा कौन सा पासा होता है, तो उस पासे को हम कहते हैं मानक पासा या फिर स्टैंडर्डाइज। क्लियर है। तो ये हमारा मानक पासा हो गया। और मानक पासा के बारे में आप जानते हैं कि मानक पासा अगर आपको दे करके किसी भी अंक का विपरीत पूछा जाता है तो कुछ करना है नहीं, केवल और केवल 7 में से घटा देना है ना। तो 3 का विपरीत पूछा गया तो 7 में से 3 को घटाइए, तो 3 घटाएंगे तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 7 में से 3 हमने घटाया तो 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 4 बचेगा। यानी 3 के विपरीत क्या हो गया, 4। आपसे पूछा गया 5 के विपरीत, तो 7 माइनस 5 बराबर, तो 7 में से 5 घटा दीजिए कितना, 2 बचेगा। यानी 5 के विपरीत क्या होगा, 2 होगा। और
तीसरा अगर आपसे पूछा जाए कि 6 के विपरीत क्या होगा, तो 7 - 6 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी यहाँ पे अगर आपसे 6 के विपरीत पूछा जाए तो 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको इसमें का क्वेश्चन करना है। ये हमने मानक पासा के बारे में देखा, इसका एग्जाम्पल हम लोग देख चुके हैं। एक और देख लेते हैं क्वेश्चन, तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए ये हमने देखा किसके बारे में, मानक पासा के बारे में हम लोग देख रहे थे। एक क्वेश्चन देखते हैं, देखिए सामान्य पासा के बारे में। ये जो है एक पासा दे दिया गया है ना, इसमें कुछ अंक लिख दिए गए। चलिए देख लेते हैं। इसमें लिख दिया गया 1, 6 और 4 लिख दिया गया। क्लियर है। आपसे पूछा क्या गया, आपसे केवल और केवल पूछ दिया गया कि बताइए 6 के विपरीत में क्या होगा। क्लियर है। आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया और ऊपर दिया गया कि निम्नलिखित पासे में ये बताइए कि 6 के विपरीत में या 6 के पीछे वाली फलक पे कौन सा अंक होगा, है ना। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे, जोड़ के देखा जाए। क्लियर है। आइए जोड़ते हैं, तो जोड़िए। 6 और 1 कितना हो, 7 हो गया, है ना। तो जब एक जगह 7 हो गया तो आगे हमको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें तो यहीं पे जोड़ने पे 7 हो गया। तो यहीं पे पता चल गया कि ये जो पासा है वो कौन सा पासा है, तो ये साधारण पासा है। क्लियर है। ये जो पासा है वो कौन सा पासा है, साधारण पासा है। अब साधारण पासे में करना क्या है, तो आइए देखते हैं। आप एक जगह पे करिएगा क्या, तो 1 से लेकर के और 6 तक के अंकों को लिख लीजिएगा, है ना। जैसा कि अभी हम एग्जांपल में आपको बताए थे, 1 से लेकर के आपने 6 तक के अंकों को लिख लिया। अब इन अंकों में जो आपको सामने की तरफ दिख रहा है वो कभी विपरीत वाली फलक पे होगा नहीं। यानी 1 जो है, 4 जो है और 6 जो है, ये कभी विपरीत वाली फलक पे नहीं होगा। तो इनको आइए हम काट देते हैं, हटा देते हैं। तो 1 को हटाइए, 4 है यहाँ पे, इसको भी हटाइए, 6 है, इसको भी हटा देते हैं, है ना। अब बचा क्या क्या है, बचा 2 है, 3 है, 5 है। तो आपसे 6 के विपरीत पूछा गया है कि 6 के विपरीत में क्या होगा। तो जो बचा है, देखिए यहाँ पे 2 बचा है, 2 लिखिए, फिर 3 बचा है, 3 लिखिए, और फिर 5 बचा है, 5 लिख दीजिए। क्लियर है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है अभी तक तो हम लोग देख रहे थे केवल एक ही पासा के बारे में, है ना। अभी जो है एग्जाम में आपसे एक पासा दे करके क्वेश्चन पूछना अब धीरे धीरे बंद कर दिया है। क्लियर है। एक पासा दे करके बहुत पहले क्वेश्चन पूछा जाता था, है ना। अब जो है पासे की संख्या बढ़ा दिया गया है, 2 पासा दिया जाता है, 3 पासा देगा, 4 पासा देगा। इस प्रकार से आपको दिए जाते हैं क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिए, अभी हम लोग पासे का दूसरा पार्ट लेके आएंगे, है ना। वहां पे हम लोग देखेंगे पासे की संख्या 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, है ना। तो आप लोग इस चैनल को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और जो भी कमी होगी उसको ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि यहाँ पे आप लोगों को सर सुधार की ज़रूरत है। उस सुधार को तुरंत किया जाएगा, और चैनल पे बने रहिएगा। तब तक के लिए बाय, फिर आपसे मिलेंगे पार्ट 2 में।